तो स्टूडेंट, आज अपन क्लास 12th का फिजिक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे एक टॉपिक के। वो टॉपिक है बायोट सावर्ट लॉ। तो पहले हम शॉर्ट में बायोट सावर्ट लॉ बता रहे हैं, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन और न्यूमेरिकल। तो बायोट सावर्ट लॉ क्या है कि कोई वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा आई, तो इसकी स्मॉल सेक्शन डीएल के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट यानी वायर ये, तो इसके किसी सेक्शन के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी पॉइंट पर, उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर ये एंगल थीटा है और इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वो डीवी है, स्मॉल है, ठीक। डायरेक्शन इनवर्ट होगा, राइट हैंड थंब रूल से करंट ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो किन किन बातों में डिपेंड करता है। देखो, डीवी डायरेक्टली वेरी विथ आईडीएल, इसको बोलते करंट एलिमेंट। डीवी डायरेक्टली वेरी विथ साइन थीटा, मीन्स इन दोनों के बीच में जो एंगल है, मतलब आर वेक्टर और आईडीएल के बीच में जो एंगल है उसके साइन पर डिपेंड करता है। और तीसरा फैक्टर है 1/r²। इनको कंबाइन कर दोगे, कंबाइनिंग 1, 2 and 3, डीवी आएगा आईडीएल साइन थीटा अपॉन r²। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे ऐसे तो एक कांस्टेंट आएगा μ0/4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन r², ठीक है। ये है इसका एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड का। डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में है, अंदर की ओर है। यहाँ लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर जाएंगी और यहाँ से बाहर आएंगी, तो ये इनवर्ड है और यहाँ पर आउटवर्ड होगा। तो इनवर्ड डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर एन कैप एज्यूम कर रहे हैं अपन, अंदर की ओर इनवर्ड। तो वेक्टर फॉर्म अगर हम इसका लिखेंगे डीवी इंटू एन कैप, तो डीवी μ0 आई डी.एल साइन थीटा बाय r² 4 और एन कैप, ठीक है। अब इसमें थोड़ा मिटाते हैं यहाँ पर। इसमें r को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है, म्यू। इसका रीजन है डीएल साइन थीटा आर एन कैप, ये मिलके बन जाएगा डीएल क्रॉस आर। क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है, जैसे ए बी साइन थीटा एन कैप दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। इसका यूज करते हुए अपन ने इतने पार्ट को लिख दिया एल डी एल क्रॉस एल आर। अब ये आ गया वेक्टर फॉर्म, ठीक। अब इसकी बायोट सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसका रिजल्ट है, वेक्टर फॉर्म है, राइट। अब हम इसका एप्लीकेशन बताएंगे। एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, उसको बताते हैं। इसको थोड़ा मिटा दें। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये एक एप्लीकेशन है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये सर्कुलर लूप है। इसके कारण की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर में फाइंड करना है। ये करंट है, वो पॉइंट है, दिस इज डीएल एंड दिस इज आर। एंगल दोनों के बीच में क्या है, 90। तो बायोट सावर्ट लॉ को अप्लाई करेंगे तो इसमें
डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम बायो-सावर्ट लॉ, म्यू नॉट आई डी एल साइन 4 पाई स्क्वायर। ये जो एंगल है ना यहाँ पर 90 है, तो 90 डिग्री यहाँ पुट करेंगे अपन, 90 डिग्री। साइन 91 होता है, तो ये आ गया फील्ड। लेकिन हमको तो पूरे कॉइल के थ्रू चाहिए, कि तो स्मॉल एलिमेंट का है, तो पूरे के लिए अपन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो डीवी आएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो बी होगा यहाँ से 0 से बी है इसका वैल्यू लिमिट, और 0 से 2 पाई आर। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर 0 to 2 पाई आर डी एल, ये होगा एल 0 to 2 पाई आर म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड नोट कर लो। अगर सर्कुलर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स n है, ऐसे n टर्न की कॉइल है, n टर्न, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कितना होगा अपॉन 2r। अगर n टर्न है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, n म्यू नॉट आई अपॉन 2r, राइट। तो n नंबर ऑफ टर्न्स होगा, ये होगा। अब देखो इसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स हाफ है, समझने के लिए अपन ने हाफ टर्न लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा आधे टर्न में n का वैल्यू हाफ रख दो, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r होगा। अगर टर्न का जो वैल्यू है, टर्न जो है 1/4 है, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होगा, n का वैल्यू कितना हो गया 1/4, तो इसका मतलब सेंटर में फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 8r, ठीक। इसके बाद अगर टर्न 3/4 मतलब तो n का वैल्यू 3/4 है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और यहाँ 3/4 मतलब 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r, ये हो जाएगा। तो इस तरह से टर्न की वैल्यू देखते हुए वैल्यू रखना। इसके अलावा अगर टर्न 1/4 3/4 ऐसा नहीं है, जस्ट आर्क एक एंगल बना रही है सेंटर में, थीटा, और करंट ऐसे आ रही है, तो फार्मूला होगा म्यू नॉट आई, इसमें n मत लगाना, म्यू नॉट आई
थीटा अपॉन 4πr, ये फार्मूला लगाओगे तो कोई भी आर का वैल्यू से आ जाएगा, आर के बने हुए एंगल से फील्ड आ जाएगा। एक बात और है इसमें, डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन देखें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट है तो साउथ पोल बनेगा, ऐसे में यहाँ सेंटर में साउथ पोल बनता है। ट्रिक ऐसी समझ लो कि इसकी क्लॉकवाइज में करंट ऐसा रहेगा तो ऐसे में इस तरह से बना देना। एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ बनता है, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ बन गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, जैसे एक मिनट, एक और है कॉन्सेप्ट। जैसे कोई वायर है, करंट अगर ऐसे आ रही स्ट्रेट तो यहाँ पर फील्ड जीरो रहेगा, और इसके एंड साइड में है, एंड साइड को एक्सटेंड करें तो बी जीरो रहेगा। मतलब लाइन वायर के अलोंग द एक्सिस पॉइंट में जीरो रहता है और बिहाइंड जीरो रहता है, ये भी ध्यान रखना। अब इसे एक प्रॉब्लम बताते हैं। जैसे एक सर्किल है, हाफ सर्किल, और ऐसा शेप है उसका, सेंटर में फील्ड निकालना है। तो अभी हमने बताया अगर हम इसको ए बी पी सी डी ऐसा ग्रुप में बदल लें तो एक पार्ट इसका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीन पार्ट। तो जो B1 होगा इसकी वजह से वो जीरो होगा, क्योंकि अलोंग द एक्सेस वाला पॉइंट हो गया, ऑब्जर्वेशन पॉइंट उसके एक्सेस में है, तो B1 जीरो होगा। B2 हाफ सर्किल है इसलिए म्यू 4R अभी पढ़ा था, और इसके बिहाइंड में, वायर के बिहाइंड में भी फील्ड जीरो होता है। तो नेट एडिशन इसका होगा म्यू 4R, बाकी दोनों जीरो है ना, जीरो प्लस जीरो, मतलब कुल मिला के म्यू 4R। इस तरह से फील्ड हम फाइंड करेंगे, है ना। एक और स्ट्रक्चर है, सपोज इस तरह से कोई वायर में करंट फ्लो हो रही है ऐसे, तो इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3। तो फर्स्ट पार्ट का फील्ड जीरो होगा क्योंकि अलोंग द एक्सेस पॉइंट है। B2 तीनों का जो एडिशन है वो आएगा B1 B2 B3, जीरो म्यू 8R जीरो, मतलब फाइनली 3 म्यू नॉट I अपॉन 8R। तो ये पहला पार्ट हो गया। इसकी और भी प्रॉब्लम है, इसके बाद हम कंटिन्यूएशन इसी चैप्टर की प्रॉब्लम और न्यूमेरिकल दोनों कराएंगे। तो इसके पार्ट 2 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पार्ट 2 में बाकी मिलेगा। ओके।